क्वेश्चन नंबर 51, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, तंजावुर, उड़ायूर या पुरुषपुर? क्या होगा राइट आंसर? चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य की राजधानी जो थी वो तंजावुर में स्थित थी। ठीक है, ये बहुत ही पुराना एक साम्राज्य था जो लगभग 1500 साल तक चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? देखो दोस्तों, भारत का पहला पूछ लिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में। और एक चीज आपको बताना है कि इसका प्रेजेंट नाम चेंज करके क्या रखा गया है, तो चलो मैं ही बता देता हूँ, रामगंगा नेशनल पार्क। पहले इसको जाना जाता था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से, प्रेजेंटली इसका नाम चेंज होके रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? भारत का पहला, ठीक है, काकरापार, तारापुर, जैतापुर या केगा? क्या होगा राइट आंसर? देखो, भारत का पहला पूछ लिया है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तारापुर। महाराष्ट्र का तारापुर में ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 54, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1919, 1921, 1916 या 1925? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1916। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के विभाजन कब हुआ था ये हम लोग को पहले जानना पड़ेगा, तो उस समय का गवर्नर जनरल कौन था वो भी हम लोग आसानी से ढूंढ निकालेंगे। लॉर्ड डबलिन, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड क्लाइव? क्या बोला आंसर? तो देखो दोस्तों, एनालिटिकल ओए में अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर निकालना बेहद आसान हो जाएगा। कब हुआ था बंगाल के विभाजन? 1905 में। इस टाइम में क्या गवर्नर जनरल था? नहीं था, क्वेश्चन ही गलत है। इस समय जो पोस्ट था वो वाइस रॉय का पोस्ट था। इस समय वाइस रॉय कौन था तब? लॉर्ड कार्जन। और लॉर्ड कार्जन के शासनकाल के दौरान क्या हुआ था? बंगाल के विभाजन। ठीक है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने एक नया धर्म दिन ही इलाही चलाया था? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, दिन ही इलाही चलाया था सम्राट अकबर ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कार्जन? अब जानना पड़ेगा पहले कि स्थायी बंदोबस्त था क्या। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो उसका और एक नाम था जमींदारी सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ था? जमींदारों को जमीन दिया गया और वो लोग अपना हिसाब से उससे टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 1793 ने। और इसका प्रोपाउंडर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें एक साथ बता दिया। आई होप कि अब लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया? 69, 73, 74 या 100? कौन सा संविधान संशोधन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 59, लोसंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसंग महोत्सव, तो लोसंग महोत्सव कहाँ? केरल, तमिलनाडु, सिक्किम या आंध्र प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, लोसंग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिक्किम का चीफ मिनिस्टर का नाम कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन 60, बूली शब्द किस खेल से संबंधित है? बूली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज या हॉकी? इससे साथ संबंधित है। बूली जो शब्द है वो आपका किससे संबंधित है?
हॉकी के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन 61, भारत की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में बनाई गई है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या ओडिशा? भारत का पहला ब्लैक टाइगर सफारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। ओडिशा में भारत का पहला ब्लैक टाइगर सफारी बनाया गया है। 62, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? इंदौर, सांची, गोवा या कोयम्बटूर? क्या होगा राइट आंसर? सौर शहर, सोलर सिटी। भारत का पहला सोलर सिटी क्या है? सांची है। सांची, सांची इज द फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया। ऑप्शन बी हो गया इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, आर्द्रतामापी, हाइड्रोमीटर या एमीटर? क्या होगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये होगा आर्द्रतामापी। आर्द्रतामापी या हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हाइग्रोमीटर या आर्द्रतामापी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? अशोक घोष, बाणभट्ट, नागार्जुन या कलहन? क्या होगा राइट आंसर? ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है पर इसको आपको जानना पड़ेगा। राइट आंसर इज बाणभट्ट। बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पानागरिया, के वेणुगोपाल, के वेंकटरमणी, वी.बी.आर. सुब्रमण्यम? क्या होगा राइट आंसर? नीति आयोग के नए सीईओ, तो नीति आयोग के नए सीईओ है वी.बी.आर. सुब्रमण्यम। नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम क्या है? वी.बी.आर. सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 66, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? क्या होगा राइट आंसर? 1995, 2000, 2005 या 2014? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000। सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तिलैया बांध, टेहरी बांध, हीराकुड बांध या भाखड़ा नांगल बांध? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे भारत का सबसे लंबा बांध और साथ साथ जानेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध के बारे में भी। ये दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध कहाँ पर है? ओडिशा में है। ओडिशा। कौन सी नदी? महानदी। महानदी के ऊपर ये टेहरी आपका हीराकुड बांध स्थित है, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बोले तो टेहरी बांध। टेहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, ठीक है। नदी कौन सी है? भागीरथी, ठीक है। भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड में स्थित है हम लोग का ये टेहरी बांध। ये दो चीज आप बांध से बिल्कुल रट्टा मार लो। क्वेश्चन 68, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? नील मोहन, शांतनु नारायण, अजय बंगा, सत्य नडेला? देखो दोस्तों, अगर आप सिर्फ जान के ये छोड़ दोगे कि वर्ल्ड बैंक का जो आपका प्रेसिडेंट है तो आपका ज्ञान आधा अधूरा रहेगा। हम लोग दो चीज जानेंगे, वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष के बारे में भी जानेंगे और साथ साथ जानेंगे वर्ल्ड बैंक के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि एक टॉपिक से ये दो क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है अजय बंगा। ये इंडियन ओरिजिन है अजय बंगा। पहले ये मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। और यहाँ पर और एक गुरुत्वपूर्ण आपका संस्था है, वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1923 में स्वराज्य दल की स्थापना किसने की? CR दास, मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, ए और बी दोनों? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, 1923 में स्वराज्य दल की स्थापना जब हुआ था तब स्थापना किया था कौन कौन? CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलके, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण सबसे इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब? 1934, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा मणिपुर।
मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 71 मानव शरीर के किस अंग में विटामिन संग्रहित होते हैं? अस्थिमज्जा, जिगर, उदासी या किडनी? क्या होगा राइट आंसर? विटामिन कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो ये जो होते हैं ये जिगर या लीवर में होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में विटामिन संग्रहित होते हैं? तो वो हो गया जिगर या लीवर। ऑप्शन नंबर बी हो गया इस क्वेश्चन का सही उत्तर। 72 पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम, यूरेनियम, सीसा या प्लेटिनम? क्या होगा राइट आंसर? सबसे भारी धातु कौन सी है और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। इन टर्म्स ऑफ वेट इट इज द हेवीएस्ट मेटल फाउंड ऑन अर्थ नेचुरली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या 1760? क्या होगा राइट आंसर? पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर इज 1526। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर राव, रेवंत रेड्डी, के श्रीनिवास राव या जगन मोहन रेड्डी? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का कैपिटल क्या है? आंसर कमेंट करके बताओगे। कैपिटल ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का कैपिटल क्या है? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। 75 भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफर खान, जॉन एफ केनेडी या लियाकत अली खान? क्या होगा? भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सर्वश्रेष्ठ सिविल जो अवार्ड है वो भारत रत्न है और पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफर खान, जिसे हम लोग जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से भी। ठीक है, तो दोस्तों ये था 25 इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।